નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કક્ષા 5 પ્રથમ સત્ર ચેપ્ટર નંબર 3 નન્હા મુન્હા રાહી હું તેમનું સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद, ऐसे आपको गानी है। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। उत्तर, ऐसे कार्य जो देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ। पहलू, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा। मैं पानी की बचत करूँगा। मैं बिजली की बचत करूँगा। मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। उत्तर, अगर मैं सिपाही होता तो डट कर सरहदों को रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह नहीं करता, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। त्रीजो, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। उत्तर, लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता है मैं घायल न होता तो अंत तक झुंझता रहता, मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है। 4, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। उत्तर, हम अपने राष्ट्रध्वज का तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। प्रश्न 2, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। उत्तर, जो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। बीजू, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। उत्तर, तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। त्रीजू, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। उत्तर, जो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेंगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। 4, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। उत्तर, तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। प्रश्न 3, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हमें कई अवसरों पर बोलते हैं, सोचो और बताओ। पहलू, तुमने यह नारा किन अवसरों पर बोला है। उत्तर, हमने यह नारा 15 अगस्त એટલે કે સ્વાતંત્ર્ય दिन, 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर बोला है। बीजू, इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं। उत्तर, इस नारे के अलावा हम जय जवान, जय किसान, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे आदि नारे बोलते हैं। प्रश्न 4, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताए हैं। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होगे, बताओ। पहलू, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। उत्तर, मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। बीजू, क्यों बनना चाहते हो। उत्तर, बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनना चाहता हूँ, जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे। स्वाध्याय જોઈએ આપણે। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। उत्तर, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। बीजू, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा। उत्तर, नन्हा मुन्हा राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। त्रीजू, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा। उत्तर, नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा। उत्तर, नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। 5, देश का सिपाही कौन है। उत्तर, नन्हा बालक देश का सिपाही है।
छ, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? उत्तर, नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। प्रश्न 2 अ निम्नलिखित शब्दों का विलोम એટલે કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ढूंढकर लिखिए। तो उदाहरण आगे तो पीछे। तो उत्तर જોઈએ। પહેલું बड़ा तो छोटा, બીજું दाया तो बाया, ત્રીજું धूप तो छाव, धरती तो आकाश, ऊंचा तो नीचा। ब उपरयुक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। उदाहरण, सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। उत्तर, पहलू मेरा बड़ा भाई किसान है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। बीजू अशोक का दाया पैर जख्मी है, अशोक का बाया पैर अच्छा है। त्रीजू धूप में पसीना निकलने लगता है, छाँव में शीतलता मिलती है। 4 धरती में पौधा उगता है, आकाश में बादल होते हैं। 5 नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, तुलसी का पौधा नीचा होता है। प्रश्न 3 नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत कोष्टक के से ढूंढकर लिखिए और उन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो उत्तर पर्यायवाची शब्द। पहलू राही तो मुसाफिर पंथी, बीजू सिपाही तो फौजी सैनिक, त्रीजू धरती तो पृथ्वी धरा, 4 रास्ता तो पंथ राह, 5 मंजिल तो लक्ष्य ध्येय। वाक्य જોઈએ। मुसाफिर तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, पंथी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। बीजू फौजी देश की रक्षा करता है, सैनिक देश की रक्षा करता है। त्रीजू पृथ्वी पर अनाज पैदा होते हैं, धरा पर अनाज पैदा होते हैं। 4 मुसाफिर अपने पंथ पर चलता रहता है, मुसाफिर अपने राह पर चलता रहता है। 5 हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, हमें अपना ध्येय ऊंचा रखना चाहिए। प्रश्न 4 गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहलू धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। उत्तर पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं। बीजू बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। तो उत्तर बाळको रस्ता ऊपर डरिया वगर चाली शकशे। त्रीजू मैं देश का सिपाही हूँ। उत्तर हूँ देशनो सैनिक छू। 4 दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। उत्तर दुनिया में क्यांय पण बम पड़शे नहीं। 5 हमारे देश का नाम भारत है। उत्तर आपना देशनु नाम भारत छे। प्रश्न 5 निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियों कविता से ढूंढकर लिखिए। पहलू नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। उत्तर रास्ते पर चलूंगा न डर डर के। बीजू नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। उत्तर मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। त्रीजू नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। उत्तर दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। 4 हमारा देश शांति प्रिय है। उत्तर शांति की नगरी है मेरा यह वतन। प्रश्न 6 उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहलू लड़के खेल तो उसमें आएगा रहे हैं। बीजू खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ तो उसमें आएगा मैं। त्रीजू आप कहाँ जा रहे हैं तो उसमें आएगा है। 4 खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है तो उसमें आएगा इन। 5 हम तो पढ़ते हैं। प्रश्न 7 कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। उत्तर देश भारत हमारा देश है। पुराने जमाने में यहाँ राजा हुए थे, उन्हीं के राजा से हमारे देश का भारत के हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश विशाल है, यहाँ विधि जज आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। यह देवभूमि है, हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। अथवा सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता।
उसकी यह कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। प्रश्न 8, इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचिए, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताइए, लिखिए, ये देश की सेवा कैसे करते हैं? तो उसमें आएगा किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और आप। तो पहलू उत्तर જોઈએ किसान। तो कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कृत्रिम खाद व दवाई का उपयोग कम करके। बीजू शिक्षक, तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। त्रीजू खिलाड़ी, खेलदिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर। और 4 कलाकार, आजीवन कला की साधना करके, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर, मूल्यों को उजागर करके। 5 में अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, अच्छे गुणों का स्वीकार करके, ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके, छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर। थैंक यू बाल मित्रों।